नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन दोस्तों आप समझिएगा कि मैं उस सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज जो स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं उससे दो फायदा आपको होगा। एक तो मैं आपको भागा हुआ स्टॉक बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, और दूसरा जो मुझे लगता है कि 2021 में आउट परफॉर्म करेगा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, कोई कोई सेक्टर ऐसे होते हैं जो एक साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, नेक्स्ट ईयर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो हमेशा निवेशक सोचते हैं कि 2021 2022 कोई भी दोस्तों नया साल हो, 2023 हो, इवन 2020 भी जब था तो लोगों को इस उम्मीद में वो लोग आए थे मार्केट में कि इस साल कुछ अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि एक सेक्टर है, एक स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा है, निफ्टी का घोड़ा है दोस्तों, और आने वाले टाइम में ये इस साल, अगले साल और उसके अपकमिंग 3-4 साल तक ये बूम मार सकता है। बिकॉज इनके सेक्टर में बहुत ग्रोथ बाकी है, एक आग लगना बाकी है। तो फ्रेंड्स, मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और मैं क्यों चुन रहा हूँ और उसके बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, टेक्निकल में दोस्तों हमें क्या बेस्ट बाइंग लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अपकमिंग बात की जाए रैली आती है तो हमें कितना मुनाफा मिल सकता है, और सो अभी तक की बात की जाए तो क्या परफॉर्मेंस दिया है और क्या हमें इनके वैल्यूएशन दिखाई पड़ते हैं, वो दोस्तों सारी बात इस पर डिस्कस करूँ। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, ये मिड कैप का मल्टी बैगर है, जाके इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस स्टॉक को या फिर ऐसे स्टॉक को हल्के में मत लीजिए जिनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं बट कोई प्रॉब्लम के कारण वो गिर रहे हैं। तो इन सब स्टॉक को बस उठा लिए करिएगा दोस्तों, और स्टॉक मार्केट में आते हैं तो अपने ग्रिड पे कंट्रोल रखिए, और नया साल में दोस्तों एक नया रेजोल्यूशन लीजिए कि आप ग्रिडी नहीं बनिएगा और ऐसे स्टॉक को चेस नहीं करिएगा। आप जाकर देख सकते हैं कैसे इन्वेस्टर्स ने अपने लाखों रुपया बर्बाद किया दोस्तों बस 15 दिन में, कहानी खत्म। तो आपको ऐसे स्टॉक से दूर बच के रहना चाहिए। नाउ विदाउट डिलिंग फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अगर रिटर्न की प्रोफाइल आपको दिखाऊं कि रिटर्न कितने दिए हैं इस स्टॉक ने, आपको पता है कि हाल ही में लिस्टिंग इसकी हुई थी। अभी दोस्तों नाम तो पता नहीं है, बट अभी देख सकते हैं हम कि 5 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट के जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो एक्सपर्ट है, वो समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन एनीवेज आपके लिए भी बहुत कुछ है। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन में हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, एक महीना में 6% अप है, 3 महीना में दोस्तों हमें 11% अप दिखाई पड़ रहा है, एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसलिए फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि हमें भागा नहीं है 2020 में, इवन गिराई है। 3 सालों में 29% रिटर्न अभी तक देखने को मिल रहा है। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं साफ साफ 900 के ऊपर चलने वाला शेयर है दोस्तों, कोई पेनी स्टॉक नहीं है, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। 500 तक भी ये आ चुका था, और इसका हाई ऑल टाइम कितना है, 1000 के ऊपर। इसका मतलब आपको रफली दोस्तों 10% के डिस्काउंट में अभी भी अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। इसकी दोस्तों मार्केट कैप एक बार देख लीजिएगा, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इंडस्ट्री पे इससे अच्छी बात तो ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपको डिस्काउंट मिल रही है। प्राइस की बात की जाए, इनके पी भी बहुत सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, और नई नई लिस्टिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हमें इमेंस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। डिलीवरी से हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक का सबसे अच्छा बात आप देख सकते हैं कि इनमें दोस्तों जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कितने इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो ब्लू वाले हैं ये FIIs है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे दोस्तों हमें DIAs देखने को मिल रहे हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 26% का स्टेक इन्होंने दबा के बैठा है। 60% का स्टेक दोस्तों हमें प्रोमोटर के पास दिखाई पड़ रहा है। इसके इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिटेलर के पास ज़्यादा माल बचा ही नहीं है, सिर्फ 2.5% का स्टेक रिटेलर लोग लेकर रखे हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक भी परसेंटेज नहीं। लेकिन अभी तक इंश्योरेंस कंपनी इस स्टॉक पे निवेशित नहीं है। हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बाद में आए, या फिर वो कभी दोस्तों स्टॉक में क्रैश देखें तो हो सकता है कि अपने उसको स्टेक को बढ़ा सकते हैं। तो एनीवेज हमें अभी तक इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इनके जो दो मेजर प्लेयर हैं आप देख सकते हैं, FII DIS कितनी तगड़ी होल्डिंग है आप देख सकते हैं। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो 2019 में और 2020 में हमें अच्छे खासे एक जंप देखने को मिल रहे हैं। 2019 में कंपनी की बिक्री 1500 करोड़ के लगभग हुई थी, 2020 में कंपनी की बिक्री 1900 करोड़ के लगभग हुई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रहा है, 1300 से ऊपर करोड़ की प्रॉफिट थी। और इस 2020 में आपको देखने को मिल सकता है 1422 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है। एक बार थोड़ा कंपनी के रिजर्व और सरप्लस चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोस्तों रिजर्व और सरप्लस बहुत कुछ बयां करता है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लस है टाइमली बढ़ रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, और दोस्तों ये बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है उसी हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजर्व और सरप्लस बढ़ेगा और कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो 6500 से कितना हो चुका है, 7743 करोड़। हमने तो फ्रेंड्स इसके पहले जो चेक किया था कि 3 सालों में क्या रिटर्न दिए हैं, 1 सालों में क्या, लेकिन वो तो हमें क्या मिलते हैं, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कितने पैसे
लगाएँ और उसके अगेंस्ट में आपको पर शेयर कितना का मुनाफ़ा हो रहा है, वो दोस्तों आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आता है। आप उसे जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते कि कंपनी का असल परफ़ॉर्मेंस कैसा है। कंपनी का एक शेयर उनके इक्विटी की बात की जाए दोस्तों, एक शेयर कितना प्रॉफ़िटेबल है, कितना बिज़नेस में कमा के दे रहा है। आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, प्रॉफ़िट बाई बाकी जैसे नेट प्रॉफिट बाई शेयर होल्डर इक्विटी, तो हमें ये 16 का देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। अगर दोस्तों आप 90,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को कंपेयर करें तो 16-17 काफ़ी अच्छी सम्मानजनक है। बात की जाए करंट रेशियो तो बहुत ही शानदार है दोस्तों, हमें अप्रॉक्स 2 के लगभग दिखाई पड़ रही है जो ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी शुद्ध डेट फ्री है, कंपनी पे 1 रुपया का भी कर्जा नहीं है दोस्तों, नहीं है। और ऐसे ही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्दी बनाती है। आपने देखा कि कैसे आरओई हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, कंपनी के एसेट्स भी सही है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी के बात की जाए प्राइस टू अर्निंग तो उनकी इंडस्ट्री से सस्ती देखने को मिल रही है। क्या कंपनी में ग्रोथ है या फिर नहीं, आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं कोई भी आपसे फर्जी बात नहीं करना चाहता। मैं क्वालिटी स्टॉक आपको बताता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। यस दोस्तों, जो ऑपरेट ड्रिवन स्टॉक है मैं आपसे स्ट्रिक्टली दूर रहने की सलाह देता हूँ। भले मेरे पैसे 100 गुना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है वैसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे दोस्तों बिजनेस पे बेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो सीजे सेल्स हैं, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो इनके फंडामेंटल नहीं, तो हमें सेल्स में अच्छे खासे जंप देखने को मिल रहे हैं। और 22% का सीजीआर सेल्स बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों, इवन 15 से ऊपर अच्छे होते हैं, ये 22 दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो 14% सीजीआर के रेट से बढ़ रहे हैं। 4 साल के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक ग्रोथ ही दिखाई पड़ रही है और हमें एक प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिल रही है। तो कंपनी ग्रोथ मेकिंग है, कंपनी के प्राइस टू अर्निंग उनकी इंडस्ट्री से सस्ते दिखाई पड़ रहे हैं, हाल ही में लिस्टिंग हुई है, तो हमें दोस्तों इसमें एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एसबीआई लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लार्ज कैप है, बहुत ही लो रिस्क है और आप समझ गए होंगे लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है और इनका कभी लॉस नहीं होता है फ्रेंड्स। जो बात की जाए पॉलिसी होल्डर है उनका लॉस हो जाएगा चलेगा, लेकिन ये जो इंश्योरेंस है बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं, आपको ऐसी पॉलिसी बेचते हैं कि भाई आपका ज़्यादा मुनाफा नहीं, उनका ज़्यादा मुनाफा होता है, बिकॉज वो हमेशा दोस्तों स्टैट्स पे बिलीव करते हैं। वो पहले से जो प्रोबेबिलिटी है उसको ढूंढ लेते हैं और ऐसा प्लान ही आपको देंगे कि आपको लगेगा कि आपका मुनाफा होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, मुनाफा उनका होता है। इसलिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो जीरो डेट तो लाजमी बात है। और इनके दोस्तों बात की जाए नाम है एसबीआई का, तो भाई इनके कस्टमर कम नहीं है। यस, एलआईसी आने से खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इनके बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होंगे, बस एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा जो हमें लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन हमें लाइफ इंश्योरेंस में उतना काबिलियत देखने को मिलता है। बिकॉज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन सही दोस्तों इंश्योरेंस वो नहीं लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट आने वाले टाइम में बहुत बूमिंग इंडस्ट्री दिखाई देती है। तो अगर मैं पीयर से कंपेयर करूं कि क्या परफॉर्मेंस रहा, ये जो ब्लू वाली है आप देख सकते हैं कि HDFC लाइफ का है। ये दोस्तों जो पीली वाली है ये मैं लॉम्बार्ड का दिखाई पड़ रहा है और लाल वाली लाइन हमें SBI लाइफ की दिखाई पड़ रही है। तो अभी बात की जाए तो हमें HDFC लाइफ लीडर देखने को मिल रहा है और दोस्तों मेरी भी सलाह वही रहेगी, अगर आपको 10 शेयर खरीदने हैं तो आपका 6 शेयर HDFC लाइफ होना चाहिए और 4 शेयर दोस्तों SBI लाइफ ज़रूर होना चाहिए। आप ICICI को भी लाइक ऐड कर सकते हैं, लेकिन टू मेनी दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन हो जाएंगे। हेजिंग तो हो जाएगा लेकिन बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको ज़्यादा रिटर्न कभी कभी देता नहीं है। तो आप SBI लाइफ और HDFC लाइफ पे इक्वल निवेश या फिर 60-40 का रेशियो कर सकते हैं, जो आप देख रहे हैं कि अभी तक बाजी में हमें HDFC लाइफ देखने को मिली है। चार्ट पे पैटर्न देखें तो आपको पता है कि निफ्टी के रैली ने सबको चौंका दिया। आज एसजीएक्स निफ्टी ने फ्रेंड्स 14,000 के भी ऊपर टच करने की कोशिश की, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। तो एनीवेज हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे अपने बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों ये 1 डे का चार्ट है, मैं आपको 1 मंथ का भी चार्ट दिखाऊंगा। एनीवेज आपको पता है कि बहुत लॉन्ग बॉलिंजर बैंड से बाहर नहीं रह सकता कोई भी स्टॉक, नहीं पता कि क्या होता है, जाकर दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा नीचे, जरूर देखिएगा। बॉलिंजर बैंड, RSI और मैकडी का टोटल मैंने पहले ही दे दिया है। इधर पे ही फ्रेंड्स आपको क्या सिग्नल मिला था, आपको बाइंग सिग्नल मिला था। इधर की प्राइस की बात की जाए तो उस समय कितना चल रहा था फ्रेंड्स, मैंने बोला भी था, आप चलो उठा सकते हैं 863 रुपये का। और उसके बाद देख सकते हैं कितना दोस्तों एक अगर आप स्विंग ट्रेडर भी होते हैं तो 40-50 रुपये का जो मुनाफा है बहुत होता है अगर आप बल्क बाई करते हैं। तो इधर पे इंडिकेटर का ही बहुत रोल होता है, तो आपको क्लियर कट एक बाई सिग्नल मिला था। अभी दोस्तों बात की जाए 1 मंथ के कैंडल कैसे बन रहे, चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। कोविड के पहले आप देख सकते हैं कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, कैसे दोस्तों ये 1000 के ऊपर भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। इंटरडे हाई 1030 का लगभग लगाया था, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली, एक कंसोलिडेशन जोन पर चला गया था
एक कैंडल, 2 कैंडल, कहानी खत्म। 500 के लगभग आया था, लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद एक अच्छे स्टॉक की बात ही अलग होती है। आपको पता है कि रिसेंटली इसने निफ्टी 50 में प्रवेश किया और 3 साल के लिस्टिंग में ही दोस्तों निफ्टी 50 में प्रवेश करना ये सही में एक टॉप नॉच और हेड्स ऑफ वाली बात होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज़्यादा भागा नहीं, गिरा और उसके बाद दोस्तों फिर से ये अपना जो अटेम्प्ट है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको रफली दिखाऊँ तो ये इस अटेम्प्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो अगर ये अटेम्प्ट तोड़ता है तो आपको आराम से ये 1000 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी भी फ्रेंड्स एंट्री करने का अच्छा मौका है, ख़राब नहीं है। एक डिप आता है तो सुपर एमओएस वाला मौका रहेगा। आप लकी होंगे फ्रेंड्स कि आपको फिर से 800 के लगभग देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी 800 के लेवल पे बात करना सही होगा। हो सकता है कि 900 का लेवल सस्टेन ना कर पाए तो आपको 880 870 देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को वेलकम करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कोई ऐसे स्टॉक को चाहते हैं जिसको आप लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, जिनके इंडस्ट्री बहुत बूमिंग है, तो फ्रेंड्स ये एसटीएफएल का टॉप पिक है, टॉप नॉच वाला स्टॉक है। एकदम बिंदास होल्ड करना है, जीरो डेट है, कोई टेंशन नहीं है। गिरो तो भर भर के मन उठाना है। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म तक जरूर पैसा बनाएंगे। आप चाहे तो इसके विकल्प एचडीएफसी लाइफ को भी रख सकते हैं, आईसीआईसी को भी रख सकते हैं। तीनों दोस्तों बहुत बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन ऐसे वैल्यूएशन की बात की जाए तो मुझे ये स्टॉक बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है और एचडीएफसी लाइफ भी बहुत अच्छी है। आप चाहें तो दोनों पे निवेश कर सकते हैं इक्वल इक्वल है। फिर 60-40 का अभी भी भागा हुआ नहीं है। अगर 1 मंथ के चार्ट में देखें तो यस, अगर 900 के नीचे मारता है तो बहुत अच्छी लेवल है, लेकिन दोस्तों आप चाहे तो इधर भी बाइंग कर सकते हैं। ये एचडीएफसी का टॉपिक है, हमने बहुत ही लोअर लेवल से इसको लपका हुआ है और मुझे लगता है कि अपकमिंग 10 से 15-20 सालों में ये ज़रूर दोस्तों एक मल्टीप्लायर होगा। और आपको देखने को मिला कि 3 साल की लिस्टिंग की हुई है, तो मुझे ज़रूर यकीन है कि आने वाले टाइम का अच्छा खासा बेट हो सकता है। तो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस कि 2021 में कौन से घोड़ा पे हम लोग दाव खेल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों याद से सब्सक्राइब भी कर देगा। और फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ टॉप कोई स्टॉक कोई भी है उसका नाम जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। को मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।